हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट स्क्रीन पे दे दिया है, तो इसी के हिसाब से मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में ले लिया है और इसे नीचे से सीधा कर लिया है एक लाइन खींच करके। और सबसे पहले लेंथ लेंगे। लेंथ रेडी हमें 14 इंच रखना है, तो 1 इंच ऐड करके 15 इंच ले लेंगे। ऊपर से भी एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर हमें 7 इंच पे लेना है। 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और नीचे से आर्म होल के लिए भी हमें 7 इंच पे ही एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे भी स्केल की मदद से हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए 1 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाते हुए हमें आर्म होल की गोलाई का शेप दे देना है। तो ब्लाउज की चेस्ट की साइज़ 38 है, तो हमें उसका 4th पार्ट लेना है। तो 9.5 इंच पे हमें एक निशान लगा लेना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन साथ ही ले लेंगे। और नीचे से वेस्ट साइज़ कमर की हमें नाप रखनी है 9 इंच और 2 इंच ऐड करके हमें ले लेना है। इसमें भी यहाँ से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ नीचे से हमें टक्स के लिए एक निशान लगा लेना है। टक्स हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है और ऊपर के हिस्से से हमें 5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। इसे मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे। तो इस प्रकार से 1 इंच का हमारा टक्स रहेगा। तो बैक पार्ट में हमें टक्स पॉइंट लगा लेने के बाद हमें शोल्डर रखना है। शोल्डर तो देखिए यहाँ से हमें 4 इंच रखना है। तो यहाँ पे भी शेप में है, इसीलिए मैं 4 इंच रख रही हूँ। आप चाहे तो 3.5 इंच का भी चौड़ाई रख सकते हैं। और इसके गले की लंबाई हमें 10 इंच रखनी है। 10 इंच पे हमें एक मार्क लगा लेना है और स्केल की मदद से इसे हमें मिला लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से गले का मार्क लगा लिया है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी प्रकार से बचे हुए कपड़ों पे हमें फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग को हमें उसी प्रकार से रख लेना है, बिल्कुल सेम वही मेजरमेंट हमें ले लेना है। फ्रंट की कटिंग में आर्म होल्स हमें 1/2 इंच अंदर की ओर से गोलाई लगा लेनी है और इसकी चौड़ाई गले की हमें 4 इंच पे ही रखनी है और इसकी लंबाई 7 इंच लेनी है और यहाँ से भी हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ से टक्स के लिए भी हमें एक निशान लगा देना है, बिल्कुल सेम जैसे मैंने बैक में रखा था, और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अस्तर पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब इसकी मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ 2 तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल करूँगी और इस तरह से मैं इस पे भी इसकी कटिंग कर लूँगी। अभी इस तरह के फैब्रिक्स मार्केट में बहुत चल रहे हैं। तो देखिए मेन फैब्रिक पे इस तरह से इसको कट कर लेंगे, दोनों ही पार्ट को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए नेक की भी कटिंग हमें कर लेनी है। बैक और फ्रंट दोनों ही नेक के पार्ट को हमको कट कर लेना है। तो अब इसकी सिलाई कर लेते हैं हमें। सबसे पहले हमें इसे पिनअप कर लेना है और गले के हिस्से से और नीचे पार्ट के हिस्से से भी हमें इसे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है
और इसकी अब बीच से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमें इसे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि इसे पलटने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से सिलाई आ जाए इसमें। तो सिलाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है और हमें इसे पलट लेना है। तो यहाँ से इसे पलट लेने के बाद हमें साइड से भी एक सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो यहाँ से हमें एक टक्स पे निशान लगाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बैक पार्ट को रेडी कर लिया है। इसी प्रकार से हमें फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट में हमें सिलाई नीचे की ओर से एक लगाते हुए और एक सिलाई हमें गले पर से लगा लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसमें कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगा के इसे पलट लेना है और इसे साइडर पे सिलाई लगाते हुए टक्स पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है, जैसे मैंने बैक में लगाया हुआ है। अब गले के लिए हमें एक यहाँ पे बीच से निशान लगाते हुए कट लगाना है, जो कि बटन पट्टी हमें बैक में ही रखनी है। तो देखिए, बटन पट्टी को हमें दोनों ही पार्ट्स में लगना है। एक तो हुक के लिए रहेगा, दूसरे काज के लिए हमें बनाना है। तो यहाँ से मैंने कपड़े को पलटते हुए एक सिलाई लगा लेना। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। तो देखिए, काज की पट्टी को भी हमें तैयार कर लेना है। तो इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद हमें नीचे से इसे पलटते हुए ऊपर की ओर फोल्ड कर लेना है और ऊपर के पार्ट से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए, मैंने दोनों ही पार्ट का हुक बटन पट्टी लगा लिया है। अब हमें एक नेट फैब्रिक को ले लेना है और यहाँ से हमें 5.5 इंच पे इसकी चौड़ाई रखते हुए एक निशान लगा लेंगे। तो इसी प्रकार से मेजर करते हुए हमें इसे 4 टुकड़ों में कट कर लेना है। तो हमें अब ब्लाउज की रफल्स को तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे नेट फैब्रिक को लिया है। चाहे तो आप उसी फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर नेट फैब्रिक का इस्तेमाल करने से वो काफ़ी अच्छा रफल्स बन के तैयार होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। तो 2-2 टुकड़े दोनों साइड्स के लिए रहेंगे। तो इन दोनों टुकड़ों को मैं अलग अलग पहले अटैच कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 टुकड़े को अटैच कर लिया है। अब इस नेट फैब्रिक के किनारे में हमें एक सिलाई लगा लेनी है। पूरी लंबाई में सिलाई लगाते हुए हमें इसे तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इसके एक हिस्से में पिको भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे सिलाई करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ से इसे ऊपर वाले पार्ट पे ये हमें छोटे छोटे प्लेट्स बनाने हैं। तो प्लेट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे सुई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा प्लेट्स बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से हमें प्लेट्स बना लेना है। पूरे लंबाई पे हमें इसी प्रकार से प्लेट्स को तैयार करना है। तो देखिए, इस तरह से ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हमें ब्लाउज में अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें आर्महोल्स की फिनिशिंग के लिए एक कपड़े को ले लिया है। ये कॉटन का कपड़ा है
और यहाँ से एक तिरछी लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें आर्महोल्स की फिनिशिंग के लिए उरेब का कपड़ा ही इस्तेमाल करना है, इससे उसकी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इसकी कटिंग कर लेने के बाद हमें इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें अटैच करना है। अब इसके एक किनारे वाले हिस्से में पतली सी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से देखिए ये किनारे जो सिलाई मैंने लगा के रखी थी उसे नीचे वाले हिस्से से रखते हुए पूरे आर्महोल्स की गोलाई पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है और बीच से हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, ताकि इसे जब हम इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आए। इसे फोल्ड करते हुए पलटते हुए नीचे से एक सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमें आर्महोल्स को तैयार कर लेना है। दोनों ही साइड से हमें आर्महोल्स को शेप देते हुए तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हमें बीच से एक निशान लगाते हुए 4 इंच पे एक निशान लगा लेना है और स्केल की मदद से हमें नीचे से मार्क लगाते हुए ऊपर तक मार्क लगा लेना है और बैक पार्ट पे भी बिल्कुल वैसा ही हमें निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे जो मैंने रफल्स को तैयार किया था बिल्कुल उल्टा करके इसे हमें उसी निशान पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे पे सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब सारे प्लेट्स को इस तरह से हमें पलट लेना है और ऊपर के हिस्से से भी एक सिलाई लगा लेनी है ताकि इसे अच्छे से फिक्स हो जाए। तो देखिए ये एक साइड से तैयार हो चुका है, दूसरे भी साइड से हमें इसी तरह से इसकी तैयारी कर लेनी है और अब हमें साइड से एक सिलाई लगा लेनी है। अब कपड़े को पलटते हुए यहाँ से हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है। जो भी मेजरमेंट है उसे लेते हुए हमें यहाँ से एक पक्की सिलाई को तैयार कर लेना है। तो इस तरह से रफल्स ब्लाउज आप बहुत इजीली से तैयार कर सकते हैं। यह स्लीवलेस ब्लाउज की डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में चल रही है और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।